कहानी की शुरुआत में हम शेन को देखते हैं जो गिल्ट महसूस कर रहा है क्योंकि पिछले पार्ट में उसने कई मासूमों की जान ले ली थी। लाई कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ क्योंकि तुम्हारे गले में इलेक्ट्रीफाइड कॉलर है। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो तुम्हें बिजली का झटका देकर मार दिया जाएगा। शेन कहता है, अगर ऐसा होता है तो हम दोनों ही इस काल कोठरी में एक साथ मर सकते हैं। इसके बाद ली कहता है, अब मैं जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। वहाँ ली का असिस्टेंट भी मौजूद होता है जो उनकी बातों को सुन रहा होता है। शेन कहता है, मुझे कुछ पहनने के लिए कपड़े दे दो, लेकिन ली जवाब देता है, यहाँ इतनी ठंड नहीं है कि तुम ठंड से मर जाओगे। शेन अपनी हालत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इस हालत में बात करना ठीक नहीं है। क्या तुम सच में मुझे इस हालत में देखना चाहते हो? ली जवाब देता है, जरूर। शेन हंसते हुए कहता है, मैं कोई औरत नहीं हूँ। इस पर ली जवाब देता है, न केवल तुम औरत नहीं हो बल्कि इंसान भी नहीं हो। ली चाहता है कि शेन अपना असली चेहरा दिखाए अपने पंजे और पूंछ के साथ, ताकि वह उसे इंसान होने का बहाना बनाने से रोक सके। शेन वार्निंग देते हुए कहता है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। ली जवाब देता है, अगर तुमने कोई और चाल चली तो मैं तुम्हें तब तक यहाँ बंद रखूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते। मैं तुम्हें लास्ट तक देख लूंगा जब तक तुम सच नहीं बता देते। शेन पानी मांगता है लेकिन ली मना कर देता है। शेन फिर कहता है, मैं ची शनिंग से मिलना चाहता हूँ। इस पर ली गुस्से में कहता है, चालें चलना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। शेन फिर कपड़े मांगता है, कपड़े दे दो, मैं बिना कपड़ों के जवाब नहीं दे सकता। ली कहता है, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें कपड़ों की क्या जरूरत। शेन जवाब देता है, तुम मुझे घूरते रहते हो, भले ही तुम्हें शर्मिंदगी महसूस न हो, मुझे शर्म महसूस होती है। ली जवाब देता है, शर्म और एक मॉन्स्टर को? क्या तुम खुद को मुझसे ऊपर समझते हो क्योंकि तुम्हारे पास दौलत और ताकत है? शेन कहता है, ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अब तो मुझे कुछ कपड़े दे दो। ली जवाब देता है, मुझसे भीख मांगो। शेन उदास होकर कहता है, मिस्टर ली, प्लीज मुझे कुछ कपड़े दे दो। ली कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। फिर ली अपने असिस्टेंट से कहता है, कुछ कपड़े यहाँ ले आओ। असिस्टेंट जवाब देता है, जी मिस्टर लिल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस मू शेन का ब्लड चेक कर रही थी, लेकिन उनको उसमें कुछ नहीं पता चलता। तभी उनकी मेड आती है और बोलती है, मिस्टर ली ने आपको बुलाया है क्योंकि शेन जिहेंग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तब मिस म्यू बोलती हैं, ग्रेट। फिर मिस मू को चक्कर आ जाता है और उनकी मेड उनको गिरने से बचाती हैं। और मेड बोलती हैं, मिस, आपने रिंग क्यों यूज किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मेड मिस म्यू को एक मेडिसिन देती हैं जिसे मिस म्यू खा लेती हैं और फिर से वीक से स्ट्रांग हो जाती है। वो मेडिसिन कोई जादुई मेडिसिन थी। फिर मिस म्यू बोलती हैं, मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? हमारे पूर्वजों ने हमें इसे सावधानी से यूज करने की एडवाइस दी थी, लेकिन अगर मैं फैंटेसी स्टोन की शक्ति का उपयोग नहीं करती तो शेन जिहेंग को कैसे पकड़ पाती? उधर हमारे शेन ने न्यू क्लोथ्स पहन लिए थे और स्टाइल मार रहे थे जिसको सब देख रहे थे। तब ली बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? शेन बोलता है, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। तब ली बोलता है, अब बताओ कौन हो तुम? तब शेन कहता है, जब मेरे पिता यंग थे उन्होंने बाहर एक औरत से मुलाकात की। शेन एक फ्लैशबैक में अपने अतीत के बारे में बताता है जहाँ वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। पिता उन्हें घर लेकर आते हैं। मैं उन्हें मैडम शेन कहकर बुलाता हूँ, लेकिन दादी को वह पसंद नहीं आती। और एक दिन दादी को पता चलता है कि वह रात में मुर्गियों को मारकर उनका खून पी रही है। उन्हें शक होता है कि वे राक्षस हैं, इसलिए वह उन्हें बांध देती हैं जबकि पिता घर से बाहर होते हैं। इन दोनों राक्षसों को पकड़ लो। मैं बोलता रहा कि दादी, प्लीज मेरे छोटे भाई और मैडम शेन को जाने दो। उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। जब वे करेंगे तब पछताने के लिए देर हो जाएगी। लेकिन ग्रैंडमा नहीं सुनती हैं और फिर मैडम शेन ने सबको मार डाला और मुझे ये बीमारी हो गई थी। प्रेजेंट में लाई पूछता है, अब वे कहाँ हैं? शेन जवाब देता है, वे मर चुके हैं। इस पर ली कहता है, तो ऐसा लगता है कि अब केवल तुम ही बचे हो। ली शेन से उसकी एज पूछता है और शेन कहता है, मैंने अपनी एज को काउंट करना बंद कर दिया था। यह सुनकर ली हैरान हो जाता है और कहता है, तुम 100 साल से ऊपर के हो। उसके असिस्टेंट भी हैरान होकर कहते हैं, लेकिन तुम 30 साल के लगते हो। शेन उन्हें बताता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैंने सोचा था कि तुम भी मेरी उम्र के हो। ली यह सुनकर शेन को चिढ़ाता है और कहता है, शेन फैमिली धनवान नहीं है। शेन बोलता है,
लेकिन मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ। सच कहूँ तो मैं काफी कमाई कर लेता हूँ, जबकि तुम केवल लूटते हो। ली यह सुनकर थोड़ा शांत होते हुए कहता है, अब जब मैं तुम्हें इस तरह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे बीच की सारी दुश्मनी अब मायने नहीं रखती। इस पर शेन जवाब देता है, दुश्मनी? मैंने तो सोचा था कि हमारा रिश्ता सीधा साधा है, या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। तो तुम मुझसे नफरत करते हो? ली गुस्से से जवाब देता है, बिल्कुल, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम्हारे पास अभी भी मुझसे बहस करने का समय है। शेन कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। क्या तुम्हें अपने आंसू पोंछने के लिए रुमाल चाहिए? ली इसे नजरअंदाज करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी आंखों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और फिर चला जाता है। ली के आदेश पर उसका सहायक शेन के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैं कौन हूँ? शेन उसकी तरफ देखता है और जवाब देता है, हाँ, तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में बसा हुआ है। सहायक उसे याद दिलाता है, हाँ, वही सही है, मैं वही हूँ जिसने तुम पर गोलियां चलाई थीं। शेन मुस्कुराते हुए कहता है, ली तुम पर काफी भरोसा करता है। असिस्टेंट कहता है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। शेन उसे पूछता है, तुम कितना कमाते हो हर महीने? गलत मत समझो, मैं तुम्हारी ऑनेस्टी से बहुत खुश हुआ। एक दिन जब तुम शादी कर लोगे और एक जॉब की तलाश में होगे तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। मुझे हमेशा तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत रही है। इस पर ली का असिस्टेंट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह से जिंदा बाहर निकल पाओगे? शेन जवाब देता है, शुरुआत में तुम मुझे मारना चाहते थे, बस आराम करो और आराम से रहो। फिर असिस्टेंट भी कमरे से चला जाता है। इस पर ली का असिस्टेंट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जगह से जिंदा बाहर निकल पाओगे? शेन जवाब देता है, शुरुआत में तुम मुझे मारना चाहते थे, बस आराम करो और आराम से रहो। फिर असिस्टेंट भी कमरे से चला जाता है। इसके बाद अगला सीन हमें डेंगुई थिएटर में ले जाता है, जहां ली अकेला बैठा है। ली एक लड़के को कुछ पैसे देकर कहता है, लाइट्स बंद कर दो और आराम करो। लड़का कहता है, लाइट्स बंद करने के बाद आप कुछ नहीं देख पाएंगे। लेकिन ली कहता है, कोई बात नहीं, जाओ कर दो। लड़का लाइट्स बंद कर देता है। फिर ली अकेले में माचिस जलाता है और सोच में डूबा कहता है, क्या सच में हमारे बीच कोई दुश्मनी है मिस्टर शेन? और खुद से यह सवाल करता है कि क्या शेन के साथ उसकी रैली में कोई दुश्मनी है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शेन डंगी थिएटर में होता है। वहाँ एक आर्टिस्ट लियांग उसके पास आता है और शेन का सिगरेट जलाता है। शेन उससे पूछता है, यंग मैन, तुम्हारा नाम क्या है? लियांग बताता, मेरा नाम लियांग है। फिर हम लॉन्गचुन ओपेरा हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़की शाओ बैठी होती है और कहती है, लियांग तुम घर आ गए हो। लियांग सामने आता है और पूछता है, शाओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी, चलो घर चलते हैं। शाओ जवाब देती है, मैं नहीं जाना चाहती लियांग, मैंने पूरे दिन प्रैक्टिस किया है, बस तुम्हें सुनाने के लिए। फिर शाओ गाना गाने लगती है, लेकिन अचानक वह गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लियांग कहता है, मैंने आज मिस्टर शेन से मुलाकात की। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वे तुम्हारी बीमारी का इलाज करने में हेल्प करेंगे। अगले दिन लियांग शेन से मिलता है और कहता है, मिस्टर शेन आप यहाँ हैं। शेन उसे कुछ पैसे देता है, जिसे देखकर लियांग कहता है, मिस्टर शेन यह क्या है? शेन कहता है, इसे रख लो, अपनी बहन के लिए मेडिसिन खरीद लो। लियांग शेन का थैंक्स कहता है और कहता है, इसके बाद लियांग शेन को खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन तभी वहाँ धमाका होता है और वहाँ के लोग चिल्लाते हैं, भागो, डाकुओं ने हमला कर दिया है। लियांग दौड़कर अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है, डरना मत, मैं यहाँ हूँ शाओ, मैं तुम्हें मिस्टर शेन के पास ले जाऊंगा। फिर लियांग अपनी बहन को शेन के पास लाता है और कहता है, मिस्टर शेन मैं लियांग हूँ, मेरी बहन का बहुत खून बहा रहा है, क्या आप उसे बचा सकते हैं? बेचारा लियांग चिल्लाता रहता है, प्लीज उसे बचा लीजिए मिस्टर शेन। उसकी बहन शाओ कहती है, मिस्टर शेन ने हमारी बहुत मदद की है, ये बस मेरी बीमारी बहुत ज्यादा है। लियांग गुस्से और निराशा में कहता है, अगर मिस्टर शेन तुम्हें बचाने से मना कर देते हैं तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा, वह निश्चित रूप से तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकेगा। लेकिन लियांग की बहन शाओ उसके सामने ही दम तोड़ देती है। लियांग अपनी बहन की डेथ से बेहद दुखी और टूट जाता है। वह अपनी बहन के शव को पकड़े हुए आंसुओं में डूब जाता है और शेन को इसका दोषी मानता है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में लौटते हैं। हम देखते हैं कि ली हाइडोंग में मू और चिफ के साथ शेन जिहेंग के बारे में बात कर रहा होता है।
चिफ बताता है शनजीहिंग के पास कोई सीक्रेट पावर है जिससे उसके घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर हम शनजीहिंग के इस सीक्रेट का पता लगा सकें और इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकें तो ये कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। मिस मू कहती है ये पता लगाने के लिए कि वह रियली में क्या है, हमें उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना चाहिए। फिर मिस मू वहां से चली जाती है। तब चिफ ली से कहता हैदर कि तुमको क्या लगता है कि मिस मू के हाथ में किस चीज की रिंग होगी जो उसने शेन जैसे को एक बार में ही इतना कमजोर कर दिया। तब ली बोलता है कि मुझे नहीं पता। तब चिफ कहता है कुछ तो है जो मिस मू हमसे छुपा रही है। मुझे लगता है मिस मू कोई आम लड़की नहीं है। फिर चिफ ली से कहता है कि तुम मिस मू के साथ रहो और उस पर नजर रखना और उससे पूछना कि क्या वो हमें भी ऐसी रिंग बनाकर दे सकती है। फिर है और शेन की रिपोर्ट आते ही मुझे दिखाना। तब लाई बोलता है हाँ। तो चीफ कहते हैं कि अगर मिस एमयू शेन की ओरिजिनल रिपोर्ट हमें नहीं, अगर शेन हमारे काम नहीं आ सकता तो हम उसे किसी और के भी काम आने नहीं देंगे। तब ली हाँ कहता है। फिर जिन का बर्थडे दिखाती है तो तुम शेन को जान से मार देना के दिन पार्टी होती है और वहाँ वेलियन आता है और फिर जब वेलियन घर जाने लगता है तभी ली और ली का असिस्टेंट उसको किडनैप कर लेते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ली और ली का असिस्टेंट साथ में बैठे होते हैं और ली का असिस्टेंट बोलता है मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब ली कहता है नहीं तुम यही रहो और अगर हमारा प्लान सक्सेस हो गया तो फिर दोनों लोग एंजॉय करेंगे। तब ली का असिस्टेंट मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जी और मिस मू शेन को कहीं ले जाने की तैयारी में होते हैं। तब शेन पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब ली बोलता है हम बिंजांग जा रहे हैं। तब शेन पूछता है हम बिंजांग ही क्यों जा रहे हैं। तब ली बोलता है क्योंकि वहाँ की मेडिकल इक्विपमेंट बहुत प्रोफेशनल है और वहाँ पर हमको तुम्हारे बारे में सब पता चल जाएगा। तब शेन बोलता है तो तुम मुझे मरने के लिए वहाँ ले जा रहे हो। तब ली कहता है क्या टर्म अफ्रेड हो, तुमको डर लग रहा है। तब शेन बोलता है नहीं डरना तो तुमको चाहिए, क्यों मैं ट्रेन के हाफवे पर ही सबको मार के भाग जाऊंगा। तब ली शेन को मीलान और वीलियन की फोटो दिखाकर कहता है इनको पहचाना कौन है। और फिर हंसकर एलाई कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो, इसीलिए मैंने कल रात को ही इन्हें ट्रेन की आखिरी डिब्बे पर बैठा दिया था। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो फिर मुझे ब्लेम मत करना, अगर उन लोगों की जान चली गई तो। तब शेनली को एक थप्पड़ मारकर वहां से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और तब ली पूछता है एक बताओ क्या वेलियन और मीलान तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानते हैं। लेकिन शेन कुछ नहीं बोलता है। तब ली कहता है मुझे लगता है कि उन लोगों को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में नहीं पता है। और फिर ली आर्मी से बोलता है चलो फिर सब स्टेशन पहुंचते हैं। तब वहां पर शेन मिस म्यू से कहता है मैं मीलान और वेलियन से मिलना चाहता हूँ। तब ली बोलता है नहीं। तो शेन कहता है अगर मुझे मिलने नहीं दिया तो आगे क्या मैं होगा, फिर उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। तब ली बोलता है तुम मुझे धमका रहे हो। तो शेन बोलता है नहीं वार्न कर रहा हूँ। तब ये देखकर मिस म्यू बोलती है ठीक है मिस्टर शेन तुम मिल सकते हो। तब मिस म्यू लाई से बोलती हैं कि जाओ शेन को उन लोगों से मिलवा आओ। लाई बोलता है हाँ। आगे हम देखते हैं कि शेन वेलियन और मीलान से मिलने जाता है और दोनों शेन को हग करते हैं। तब मीलान पूछती है क्या तुम ठीक हो और क्या मको उन लोगों ने हर्ट किया, और ये क्या शेन तुम्हारे फेसेस में ये मास्क कैसा है। तब शेन बोलते हैं मैं ठीक हूँ। तब वेलियन पूछता है शेन तुमको क्या हो गया है और तुम ली से कैसे हार गए और ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तब शेन बोलता है ये लोग मुझे मेडिकल चेकअप के लिए बिंजियांग ले जा रहे हैं। तब मीलान पूछती है चेकअप कैसा चेकअप। तब शेन बताता है ये लोग मेरा सीक्रेट जान गए हैं। तब वहीं पर खड़ा ली कहता है मीलान शेन एक मॉन्स्टर है और ये इंसान खाता है। तब मीलान कहता है चुप रहो यहाँ पर, तुम खुद ही मॉन्स्टर हो। शेन ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद करके रखो। तब ली कहता है शेन तुम्हारे मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। तब शेन वेलियन से कहता है तुम मिलान से बड़े हो तो उसका ख्याल रखना। फिर आगे हम देखते हैं कि मीलार और वेलियन मिस मू को देखते हैं और तभी वेलियन मिस मू से कहता है मुझे भी आपकी ड्रिंक चाहिए क्योंकि मैं बहुत अपसेट हूँ। तब मिस मू उसे ड्रिंक दे देती है। फिर हम देखते हैं कि ली शेन से कह रहा होता है कि शेन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उस लड़की के लिए ये सब सह रहे हो, तुम तो ह्यूमन नहीं हो, तो फिर तुम उस लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहे हो। तब शेन पूछता है मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। तब ली बोलता है मुझे लगता है कि मीलान तुमको पसंद करती है और मुझे ये भी लगता है कि वे लियान तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानता है क्योंकि वो तुमसे कभी नहीं डरता है। तब शेन कहता है वह बस मेरा डॉक्टर है और मैं उसका पेशेंट हूँ। तब ली पूछता है फिर वो तुमसे डरता क्यों नहीं है। तो शेन कहता है क्योंकि मैं उसे पैसे देता हूँ। और फिर ली से पूछता है मिस्टर ली तुम मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए कितना पैसा लोगे, तुम्हारी कीमत कितनी है। तब ली कहता है तुम मेरी कीमत पूछकर मुझे खरीदना चाहते हो। तो शेन कहता है
नहीं, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, पैसे और फ्रेंडशिप दोनों की। तब ली कहता है, मुझे बेवकूफ बनना बंद करो, और वहां से चला जाता है। फिर हम मीलैन को देखते हैं जो वेलियन से पूछ रही होती है कि मिस्टर शेन का ये लोग क्यों चेकअप करवाना चाहते हैं। तब वेलियन बोलता है वो उसकी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि लोग शेन से नफरत करने लगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस मू बैठी होती हैं, तभी उनको नजरें विंडो पर पड़ती है और अपना ही फेस देखकर वो खुद का ही गला दबाने लगती हैं और फिर अपनी मेडिसिन लेने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन जमीन पर गिर जाती हैं। तभी उनकी मेड आती है और उनको मेडिसिन देती है, फिर ठीक हो जाती हैं और कहती हैं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आगे हम देखते हैं कि मीला कुछ सोच रही होती है तो विलियन पूछता है, क्या सोच रही हो? तब मीलन कहती है, शेन मेरी वजह से ही पकड़े गए हैं। तब वेलियन कहता है, ज्यादा अब मत सोचो। तभी वहां पर मिस मू आती है। तब वेलियन बोलता है, क्या आपको हमसे मिलना अच्छा लगता है क्या? तब मिस म्यू कहती है, मैं बस तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। तब वेलियन मिस म्यू को कहता है, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर हम शेन को देखते हैं जो ली से बोलता है, चलो कोई गेम खेलते हैं। तभी वेलियन को लाया जाता है। फिर शेन वेलियन से पूछता है, तुम भी गेम खेलोगे? तब वेलियन कहता है, पर एक प्लेयर की कमी है। तब मिस मू आती है और वो चारों मिलकर गेम खेलते हैं। तब शन पूछता है, ये ट्रेन लगातार क्यों चल रही है? तब मिस मू कहती है, लगता है तुमको बिंजांग पहुंचने की जल्दी है, तुम इस गेम को खेलो और ट्रिप एंजॉय करो। तब शन कहता है कि मुझे अब सच बताओ, तुम क्या करना चाह रही हो? तब मिस म्यू पूछती है, तो फिर बताओ तुम्हारी कोई अधूरी विश हो? तब शन कहता है, हाँ, मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढना है। तब मिस म्यू कहती हैं कि मुझ खबर मिली थी कि तुम 100 साल से भी ज्यादा एज के हो, तो फिर अब तक तुम्हारी फैमिली के लोग सब मर गए होंगे। तब शन कहता है, मुझे पता नहीं है। तब मिस एमयू कहती है कि अब हमें गेम बंद कर देना चाहिए। फिर हमें वेलियन को दिखाया जाता है जो मीलान को गेम के बारे में बताते हैं। तब मीलान कहती है कि शन ऐसी सिचुएशन में गेम नहीं खेलेगा। तुम लोगों ने गेम खेलते समय आपस में क्या क्या बात किया था? तब वेलियन बताता है इन्वेस्टिगेशन और पैसों के बारे में और मिस म्यू के रिंग के बारे में, और शन एशिया एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बोल रहा था। तब मीलान कहती है, अच्छा, तो शेन हमें हिंट देना चाहते हैं कि वो आज रात हमें एशिया एक्सप्रेस की राइड पर ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि शेन लाई से कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है मुझे, और मिलान और वेलियन को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। लेकिन फिर बोलता है, बकवास बंद करो, और ली वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ली बैठकर सोचता है कि हम शन को मारने नहीं जा रहे हैं, बस चेकअप के लिए ले जा रहे हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ली को कुछ बच्चे मार रहे होते हैं। तब शन उसे बचाता है। फिर शन ली को कुछ पैसे देता है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर हम देखते हैं कि ली शन के पास आता है और कहता है, तुम इतने शांत क्यों हो? तब शन कहता है, मैं इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। तब ली कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि आज की जर्नी से पता नहीं तुम जिंदा बचो या नहीं? तब शेन कहता है, नहीं। तो ली कहता है, अगर तुम जिंदा बचे तो मैं तुम्हारे लिए एशिया एक्सप्रेस की टिकट बुक कर दूंगा, फिर तुम हैडोंग चले जाना। तब शेन पूछता है कि तुम इतना मेरे लिए क्यों सोच रहे हो? तब ली कहता है, क्योंकि मैं बहुत समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। तब शेन बोलता है, मुझे ढूंढ रहे थे तो फिर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं किया? तो ली कहता है, क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ और मैं अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ, और ना मैं तुम्हारे जैसे झूठा प्रॉमिस करता हूँ। और फिर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शन भागने की सोचता है और विंडो तोड़कर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और फिर ऊपर ली को देखता है जो सो रहा होता है। और फिर बाद में मिस एमयू को देखता है जो शन को देख लेती है, और मिस म्यू की मेड शन पर गोली चलती है और हाई अलर्ट का सिग्नल देके सबको अलर्ट कर देती है। तभी विलियन एमआई लैन को उठाता है और भागने लगते हैं और रास्ते में फाइटिंग करते हैं। फिर शन को विलियन मिलता है तो शन पूछता है, मिलान कहाँ है? तब मिलान कहती है, मैं यही हूँ। फिर तीनों ट्रेन से कूद जाते हैं और झाड़ियों की तरफ भागने लगते हैं। फिर उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसे देखकर ली मिस म्यू से बोलता है, आप ये क्या कर रही हैं? वहाँ शन के अलावा इंसान भी हैं। तब मिस म्यू कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस शन को पकड़ना है, और बोलती है, शूट करते रहो। फिर ली भी उनको ढूंढने के लिए झाड़ियों की तरफ जाता है और उधर मिलान अपनी सुनने की शक्ति से रास्ता बता रही होती है कि इधर से कुछ लोग ए रहे हैं, उस साइड से मत जाओ, दूसरी तरफ से चलो। फिर कुछ देर आगे जाने पर शन मिलान से कहता है, अब किधर से जाना है? तभी हवा की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाती है और उनके सामने ली आ जाता है, लेकिन वो शन को कहता है, तुम भागना बंद करो, मैं ये तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ। तभी वहां पर मिस म्यू आकर शन पर गोली चलाने लगती है, लेकिन ली उल्टा मिस म्यू पर ही गोलियां चलाने लगता है
और मौका देख शेन मीलान और वेलियन को लेकर वहां से भागने लगते हैं और उधर लाई को गोली लग जाती है। ली मिस म्यू को रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ एमाइलैन और वेलियन को भी गोली लग जाती है, जिसे देखकर शेन कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्द ही दोनों को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और तबाही वहां पर कुछ ऑफिसर आते हैं और अचानक वेलियन उठता है और उन ऑफिसर को मार देता है। और ये देखकर शेन वेलियन से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वेलिया कहता है कोई और नहीं, तुम्हारा भाई हूँ। तब शेन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने वेलियन के साथ क्या किया, तुम वेलियन नहीं हो सकते। तब वेलियन बोलता है मैं सच में तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन शेन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तब वेलियन कहता है चलो घर चलकर बात करते हैं, लेकिन शेन न कहता है। तभी वहां पर कोई आ रहा होता है। ये देख शेन एमाइलैन को लेकर भागने लगते हैं और उधर मिस म्यू ऑर्डर देती है कि झाड़ी में आग लगा दो। आग लगाने के बाद धुआं और आग बहुत तेज फैलता है, जहां वाइलियन शेन से कहता है आग बढ़ रही है, जल्दी हमें निकलना होगा। तब शेन कहता है एशिया एक्सप्रेस ट्रेन आएगी तब निकलेंगे। और शेन देखता है कि धुआं मीलान के आंखों में जा रहा है, तो शेन ने उसे ढक दिया। फिर ट्रेन आ जाती है और वो लोग ट्रेन पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस म्यू को खबर हो जाती है कि वो लोग ट्रेन पकड़कर शहर जा रहे होंगे और ली सोचता है कि शेन ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। और आगे देखते हैं कि वेलियन शेन से कहता है कि ट्रेन में मेडिकल किट होगा, मैं लेकर आता हूँ। और उधर मिस म्यू और ली ट्रेन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। और ली बार बार सोचता है कि शेन ने मुझे हमेशा बेवकूफ़ बनाया। और दूसरी तरफ वेलियन एमाइलैन को दावा लगाता है। फिर आगे वेलियन शेन से बात करता है, लेकिन शेन कुछ नहीं बोलता है। और दूसरी तरफ चिफ बोलते हैं कि शेन कैसे भाग गया, इतने मुश्किल से तो हम उसे पकड़ पाए थे, लेकिन ये सब कैसे हो गया। और तब मिस एम्यू बोलती हैं कि शेन तुमने मेरे ऊपर गोली क्यों चलाया था। तब ली कहता है कि बहुत अंधेरा था, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मिस म्यू कहती है अच्छा फिर कोई बात नहीं है, और वहां से मिस म्यू चली जाती है। तब लाई कहता है कि चीफ सचमुच बहुत कोहरा था, इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी। तब चीफ कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मिस म्यू मारे या जिए मुझे उसकी चिंता नहीं है, बस अब हम शेन को कैसे पकड़ेंगे, गलती चाहे जिसकी भी हो, तुमको मैंने बोला था, ध्यान रखना सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर लाई को चीफ जेल में डलवा देते हैं। फिर लाई का असिस्टेंट ली के पास जाता है और कहता है बस तुम ही ली को बाहर निकलवा सकती हो, पर जी मना कर रही होती है, लेकिन ली का असिस्टेंट उसे मना लिया होता है। फिर जी चीफ से कहती है ली को छोड़ दो, वो हमारे फैमिली का मेंबर है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चीफ मान जाता है और ली को छोड़ देता है, लेकिन ली से बोलता है कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा। फिर जेल से निकलने के बाद ली बोलता है मैं शेन को पकड़ के ही रहूंगा, उसने मुझे धोखा दिया है और मेरी जॉब भी चली गई है। तब ली अपने असिस्टेंट से कहता है तुम एशिया एक्सप्रेस के सभी ट्रेन की जांच करो और मुझे इन्फॉर्म करो। फिर हम देखते हैं कि शेन मिलान को लेकर उस ओल्ड आदमी के घर जाता है। तब वेलियन पूछता है तुम्हें इनका घर कैसे पता है। शेन कुछ नहीं बोलता है और तब ओल्ड मैन डोर खोलता है और शेन कहता है मेरी दोस्त को चोट लगी है, आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। तब ओल्ड मैन कहता है अंदर आओ और पूछता है ये सब कैसे हो गया। तब शेन बोलता है मिस लू की वजह से, पर एक काम अच्छा हो गया, मुझको मेरा भाई मिल गया। तब ओल्ड मैन पूछता है कौन ये डॉक्टर, तो शेन हाँ कहता है। तब ओल्ड मैन शेन को कुछ बताना चाहता है, तभी वेलियन आ जाता है, तो ओल्ड मैन कहता है तुम लोग आपस में बात कर लो। तब शेन वेलियन से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे भाई हो। तब वेलियन कहता है मैंने झूठ नहीं बोला और इसीलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि पहले मैं तुम्हें जानना चाहता था, और एक दिन मैंने तुमसे पूछा भी था कि अगर तुमको तुम्हारा भाई मिलेगा तो तुम उसके साथ क्या करोगे। तब तुमने कहा था कि तुम अपने भाई से बदला लोगे। तब शेन कहता है तुम तो 3 साल से मेरे साथ थे ना, तुमको तो पता था ना कि मुझे मेरे भाई की कितनी जरूरत थी, तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया। तब वेलियन कहता है तो क्या अब मैं तुम्हें अपना भाई कह सकता हूँ। तब शेन हाँ कहता है और बताता है कि मैंने अपना सब कुछ अपने भाई के नाम किया है, अब मेरा सब तुम्हारा है, तुम इसे मेरे तरफ से गिफ्ट समझकर ले लो। और फिर दोनों बहुत फाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेलियन शेन से कहता है कि तुम हार मान लो, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। शेन हार मान लेता है। वेलियन शेन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि फ्लाइट मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, हम भाई हैं, फिर तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फाइट करना बंद करो, मैं तुमको सब बताता हूँ। शेन वेलियन को धक्का देता है जिससे वेलियन दूर गिरता है और फिर शेन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बात कर रहे हो। फिर दोनों वापस ओल्डमैन के पास आते हैं। तब ओल्डमैन पूछता है क्या तुम लोग लड़ चुके। तब शेन सॉरी बोलता है। फिर ओल्डमैन कहता है क्या तुम दोनों अंदर बैठकर और बात करना चाहोगे। तब वेलियन ओल्डमैन से कहता है मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि शेन वेलियन से पूछता है कि तुम कैसे बच गए और सब लोग कहाँ हैं। तब वेलियन कहता है कि क्या तुम्हें वो साल याद है जब मुझे और मेरी माँ को जलाने की कोशिश किया गया था। तब वेलियन शेन से कहता है मुझे भी तुम्हारी माँ के जैसी बीमारी हो गई। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शेन अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि उनको छोड़ दो। तब वो उन सब पर अटैक करती है, वो शेन को भी मार देती है। तब सेतु अपने माँ से कहता है कि अपने ऐसा क्यों किया, अपने भाई को क्यों मारा, वो तो हमें बचाने की कोशिश कर रहा था। तब उसकी मैं होश में आकर वेलियन से पूछती है क्या तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो। तब वेलियन हाँ कहता है। फिर उसकी माँ वेलियन के गले से एक लॉकेट निकालकर शेन के ऊपर रख देती है और कहती है अगर ये मर गया तो ये इसकी किस्मत होगी और अगर ये बच गया तो ये तुम्हारा नौकर होगा। इसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि तब शेन पूछता है तो क्या मैं तुम्हारी लॉकेट की वजह से बचा हूँ। तब वेलियन कहता है मुझे नहीं पता, वो लॉकेट मेरे गले में मेरे पैदा होने से ही है। तब शेन कहता है कि यह वही स्टोन है जिसके बारे में हमें ओल्ड मैन ने बताया था। शेन वेलियन से पूछता है कि अब वह कहाँ है। तब वेलियन कहता है मुझे नहीं पता, क्या वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तब शेन कहता है हाँ। तब शेन पूछता है कि तुम्हारी माँ अब कहाँ है। तब वेलियन बताता है कि माँ बहुत कमजोर हो गई थी, खून पीने के बाद भी कमजोरी रहती थी और वो मर गई। और जाते जाने माँ ने मुझे कहा था कि तुमको माँ ने मेरे लिए छोड़ा है और जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। तब शेन पूछता है कि तुम्हारी माँ ने तुमको मेरे लिए क्यों छोड़ा। इसीलिए ताकि मैं तुम्हारा नौकर बन के रह सकूं। तब वेलियन शेन से कहता है तुम बुरा मत मानो, मैंने तुमको सॉरी कहा ना, मैंने हमेशा से तुमको अपना भाई माना है और तो और तुमको मेरी जरूरत भी है। तब शेन कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, 3 सालों से तुम मेरे सहारों से थे, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने मुझे धोखा दिया है, अब हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म। तब वेलियन शेन से कहता है कि तुमको मेरी जरूरत है। तब शेन वेलियन को जाने के लिए कहता है। फिर वेलियन नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ली जी से मिलने जाता है और थैंक यू कहता है। तब जी ली से कहती है तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो, तुम कभी भी मुश्किल समय में वापस हमारी हेल्प ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि मिलन को होश आता है और एमिलान शेन से पूछती है कि हम कहाँ हैं। तब शेन कहता है कि मेरे एक फ्रेंड के यहाँ हैं। माइलान पूछती है क्या हम सेफ हैं। शेन हाँ कहता है। तब मिलान शेन से कहती है कि मुझे भूख लगी है। तब शेन कहता है थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाकर लाता हूँ। शेन वहाँ से खाना बनाने चला जाता है। तब वो ओल्ड मैन शेन से पूछता है क्या तुम्हारा भाई चला गया। तब शेन बोलता है मुझे नहीं पता, पर वो बता रहा था कि उसकी माँ अब मर चुकी है। तब ओल्ड मैन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, और वो स्टोन कहाँ है। तब शेन कहता है कि उसकी माँ ने उससे मेरी जान बचाई थी, पर तब से वो स्टोन कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। तब वो ओल्ड मैन कहता है उस स्टोन से किसी एक इंसान की ही जान बचाया जा सकता है और तुम्हारी बीमारी का इलाज वो स्टोन ही है। फिर हैम देखते हैं कि वेलियन जी के घर पर होता है और कहता है तुमने मुझे अपने अपने घर आने दिया, उसके लिए थैंक यू। तब जी वेलियन से पूछती है बताओ क्या बात है। तब वेलियन बताता है मेरा एक पेशेंट है जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने उसकी जान कई बार बचाई है, मैंने बस एक छोटी सी बात उससे छुपाई थी, इसीलिए वो मुझे नाराज हो गया है और वो मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहता। तब जी वेलियन से पूछती है तो क्या तुम इसीलिए दुखी हो। तो वेलियन कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो मुझसे इतना नाराज क्यों है। तब जी बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लिए तुम जरूरी हो। फिर हम देखते हैं कि ली शेन के घर की तलाशी लेता है जहाँ उसे एक बुक मिलती है, उसमें उसकी फोटो दिखाई देती है। इसके नीचे लिखा होता है ली का नाम और ये भी कि ये एक अच्छा और स्मार्ट लड़का है। फिर हम देखते हैं शेन के न्यू घर को जहाँ वो बूढ़ा उनको कुछ खाने के लिए देता है और शेन को कुछ लाकर देता है। फिर शेन उसे ओपन करता है जिसमें एक तस्वीर में उसकी और दादी वेलियन और उसकी माँ की फोटो होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वेलियन शेन से अपने गले का लॉकेट दिखाकर पूछता है कि भाई क्या ये अच्छा नहीं है। तभी वेलियन की माँ बोलती है यहाँ आओ और फोटो खींचवा लो। तब शेन कहता है जाओ वेलियन अच्छे बच्चे की तरह फोटो खींचवा लो और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। तब प्रेजेंट में शेन बोलता है मिलान चलो कब्रिस्तान चलना है। फिर हम देखते हैं कि शेन एक कब्र पर पूजा कर रहा था और अपने पूर्वजों को याद कर रहा था और फिर सबसे बड़े पोते शेन जिहेंग की कब्र पर आता है मिलान के साथ और मिलान से कहता है ये मेरी कब्र है। तब मिलान कहती है तुम मारे थोड़ी ना हो।
तब शेन बताता है कि उस दिन मैडम शेन के हमले के बाद मैं और मेरी दादी ही जीवित बचे थे और मुझे वो बीमारी हो गई जिसकी वजह से टाउन में हादसे होने लगे। इसीलिए मेरी दादी ने सोचा कि कहीं मुझे ना ब्लेम किया जाए, इसीलिए मेरे नाम का कब्र बनवा दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शेन उस कब्र को ही खोद डालते हैं और उसके अंदर हमें वही लॉकेट दिखाया जाता है और फिर शेन उस लॉकेट को अपने हाथ से टच करते हैं, तभी उनको कुछ दिखाई देता है। उनको दिखता है कि जब मैडम शेन ने सबको मार डाला था तब उनके पापा आते हैं और मैडम शेन को ब्लेम करते हैं और कहते हैं मैंने तुमसे शादी किया और तुमको अपने घर लेकर आया और तुमने मेरे फैमिली को ही खत्म कर दिया। तब वी लियन की माँ और वे लियन उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और दीवार पर सिर पटक के अपनी जान दे देता है। ये सब देखकर शेन अपना होश खो बैठता है और तभी मीलान को एहसास होता है कि कोई आ रहा है, लेकिन शेन होश में हाई नहीं रहते और लॉकेट की वजह से दिखाए गए इंसिडेंट्स में खोए रहते हैं। तब मीलान शेन का हाथ टच करती है और बताती है कोई ए गया है। वही दूसरी तरफ देखते हैं कि ली निशाना लगाकर शेन को ढूंढ रहा है। फिर जैसे ही शेन कब्र से उठता है ली गोली मार देता है, लेकिन गोली हमारी एमआई लान को लगती है और फिर शेन मी लान को उठा के दूसरी जगह ले जाता है और फिर भाई बहुत फाइटिंग होती है और लास्ट में ली भाग जाता है। फिर शेन मी लान के पास जाता है और उसे अपने गोद में ले लेता है क्योंकि उसे गोली लगी थी ना। तब शेन बोलता है मीलान तुम ठीक हो। तब मीलान कहती है तुम बहुत अच्छे हो और तुमने मेरी अंधेरे सी इस दुनिया को उजालों से भरी है। मैं तुमसे मिली, मुझे इसकी बहुत खुशी है। और फिर माइलन शेन मर जाती है। तब शेन बहुत रोता है और फिर माइलन को लिटाया और उसके ऊपर वही लॉकेट रख दिया और उसे कब्रिस्तान वाले घर ले गया और उस ओल्ड मैन से कहता है कि हमें आज रात ही यहाँ से जाना होगा। तब ओल्ड मैन कहता है पर अभी तक उसे होश नहीं आया है। तब शेन कहता है पता नहीं उसे होश आए कि ना आए, लेकिन हम आपकी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तब ओल्ड मैन कहता है ये जगह सेफ नहीं है, मेरी मानिए तो आप बाहर जाकर छिप जाइए। तब शेन कहता है मुझे अब अपने शहर जाना है। फिर दूसरी तरफ हम लाई को देखते हैं जो बहुत घबराया हुआ होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो वो बताता है कि एमिलान मर चुकी है और तब लाई कहता है तो फिर अब वो मुझे मारने के लिए यहाँ आएगा। तब उसका असिस्टेंट पूजा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि शेन मिलान को टैब में रखकर उसके ऊपर ढेर सारा आइस डालकर उसे देखने लगते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ओल्ड मैन शेन को बता रहे होते हैं कि एक बार जब ब्लड एम्बर स्टोन किसी दूसरे आदमी के ब्लड में समा जाता है वो वेडन क्यू के समान हो जाते हैं और बहुत कमज़ोर भी। फिर प्रेग्नेंट में शेन बहुत परेशान रहता है क्योंकि एमी लान को होश नहीं आता है। फिर शेन मीलान के लिए प्रे करने चला जाता है और इधर मीलान को होश आता है और वो अब सब कुछ देख भी पा रही थी और फिर अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए घर में टालने लगी। तभी वो शेन को देखती है और जैसे ही उसका नाम लेकर उसे बुलाती है शेन बहुत खुश हो जाता है और मीलान को हग करता है और पूछता है तुम्हारी आंख। तब मीलान कहती है मुझे सब कुछ दिखने लगा और कहती है शेन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और शेन भी कहता है मुझे भी मीलान। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मीलान नहा रही होती है, बढ़िया मज़े से बबल्स के साथ खेलती है और फिर टैवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आकर मिरर के सामने खड़ी होकर अपना टैवल हटाकर बोलती है मीलान तुम ऐसी दिखती हो, और फिर मुस्कुराती है। और दूसरी तरफ शेन अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है जिसको देखकर मीलान दौड़ती हुई आती है और बार बार शेन 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 बोलती है। तब शेन कहता है तुमको घर जाना है तो मीलान न कहती है और बोलती है मैं तुम्हारे पास रहूंगी, क्या रह सकती हूँ मैं। तब शेन हाँ कहता है। फिर हम देखते हैं कि मिस मू चिफ से कहती है आपको पता है ना कि शेन कुछ पकड़ने के चक्कर में मेरे बहुत सारे फाइटर्स मारे गए और मुझे एक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ऑफिसर की ज़रूरत है। चिफ मान जाता है और उधर एली चिफ ऑफिस के बाहर अपने घुटनों पर बैठा होता। तभी मिस म्यू वहाँ आती है और ली से कहती है तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तुमको ही भरना पड़ेगा। तब ली का असिस्टेंट बोलता है ऐसा मत करो। तो ली कहता जब तक चीफ मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं नहीं हटूंगा। तब एक असिस्टेंट आकर बोलता है तुम यहाँ से अब जाओ, तुम सस्पेंड किए जा रहे हो और चीफ तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। और आगे देखते हैं कि ली का असिस्टेंट आता है और ली को बताता है कि एमाई लान अभी जिंदा है और वो शेन के घर पर है। ली सोच में डूब जाता है। फिर हम देखते हैं शेन के न्यू घर को जहाँ वो बूढ़ा उनको कुछ खाने के लिए देता है और शेन को कुछ लाकर देता है। फिर शेन उसे ओपन करता है जिसमें एक तस्वीर में उसकी और दादी वेलियन और उसकी माँ की फोटो होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वेलियन शेन से अपने गले का लॉकेट दिखाकर पूछता है कि भाई क्या ये अच्छा नहीं है। तभी वेलियन की माँ बोलती है यहाँ आओ और फोटो खींचवा लो।
तब शन कहता है, जाओ वेलियन, अच्छे बच्चे की तरह फोटो खींचवा लो। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। तब प्रेजेंट में शन बोलता है, मीलान चलो कब्रिस्तान चलना है। फिर हम देखते हैं कि शन एक कन्न पर पूजा कर रहा था और अपने पूर्वजों को याद कर रहा था। और फिर सबसे बड़े पोते शन जिहेंग की कब्र पर आता है मीलन के साथ और मीलान से कहता है, ये मेरी कब्र है। तब मीलान कहती है, तुम मारे थोड़ी ना हो। तब शेन बताता है कि उस दिन मैडम शेन के हमले के बाद मैं और मेरी दादी ही जीवित बचे थे और मुझे वो बीमारी हो गई जिसकी वजह से टाउन में हादसे होने लगे। इसीलिए मेरी दादी ने सोचा कि कहीं मुझे ना ब्लेम किया जाए, इसीलिए मेरे नाम का कब्र बनवा दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शेन उस कब्र को ही खोद डालते हैं और उसके अंदर हमें वही लॉकेट दिखाया जाता है। और फिर शेन उस लॉकेट को अपने हाथ से टच करते हैं, तभी उनको कुछ दिखाई देता है। उनको दिखता है कि जब मैडम शेन ने सबको मार डाला था तब उनके पापा आते हैं और मैडम शेन को ब्लेम करते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे शादी किया और तुमको अपने घर लेकर आया और तुमने मेरे फैमिली को ही खत्म कर दिया। तब वेलियन की माँ और वेलियन उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और दीवार पर सिर पटक के अपनी जान दे देता है। ये सब देखकर शेन अपना होश खो बैठता है और तभी मिलान को एहसास होता है कि कोई आ रहा है, लेकिन शेन होश में हाई नहीं रहते और लॉकेट की वजह से दिखाए गए इंसिडेंट्स में खोए रहते हैं। तब मिलान शेन का हाथ टच करती है और बताती है कोई आ गया है। वही दूसरी तरफ देखते हैं कि ली निशाना लगाकर शेन को ढूंढ रहा है। फिर जैसे ही शेन कब्र से उठता है, ली गोली मार देता है, लेकिन गोली हमारी एमिलान को लगती है और फिर शेन मिलान को उठा के दूसरी जगह ले जाता है और फिर भाई बहुत फाइटिंग होती है और लास्ट में ली भाग जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो वो बताता है कि एमिलान मर चुकी है और तब ली कहता है, तो फिर अब वो मुझे मारने के लिए यहाँ आएगा। तब उसका असिस्टेंट पूजा करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि शन मिलान को टैब में रखकर उसके ऊपर ढेर सारा आइस डालकर उसे देखने लगते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ओल्ड मैन शन को बता रहे होते हैं कि एक बार जब ब्लड एम्बर स्टोन किसी दूसरे आदमी के ब्लड में समा जाता है, वो वेई क्यू के समान हो जाते हैं और बहुत कमजोर भी। फिर प्रेग्नेंट में शन बहुत परेशान रहता है क्योंकि एमिलान को होश नहीं आता है। फिर शन मिलान के लिए प्रे करने चला जाता है और इधर मिलान को होश आता है और वो अब सब कुछ देख भी पा रही थी और फिर अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए घर में टालने लगी। तभी वो शन को देखती है और जैसे ही उसका नाम लेकर उसे बुलाती है, शन बहुत खुश हो जाता है और मिलान को हग करता है और पूछता है, तुम्हारी आंख? तब मिलान कहती है, मुझे सब कुछ दिखने लगा। और कहती है, शन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और शन भी कहता है, मुझे भी मिलान। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिलान नहा रही होती है, बढ़िया मज़े से बबल्स के साथ खेलती है और फिर टैवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आकर मिरर के सामने खड़ी होकर अपना टैवल हटाकर बोलती है, मिलान तुम ऐसी दिखती हो। और फिर मुस्कुराती है और दूसरी तरफ शन अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है, जिसको देखकर मिलान दौड़ती हुई आती है और बार बार शन 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 बोलती है। तब शन कहता है, तुमको घर जाना है? तो मिलान न कहती है और बोलती है, मैं तुम्हारे पास रहूंगी, क्या रह सकती हूँ मैं। तब शेनहा कहता है। फिर हम देखते हैं कि मिस मू चिफ से कहती है, आपको पता है ना कि शेन कुछ पकड़ने के चक्कर में मेरे बहुत सारे फाइटर्स मारे गए और मुझे एक एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ऑफिसर की ज़रूरत है। चिफ मान जाता है और उधर लाई चिफ ऑफिस के बाहर अपने घुटनों पर बैठा होता। तभी मिस म्यू वहाँ आती है और ली से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तुमको ही भरना पड़ेगा। तब ली का असिस्टेंट बोलता है, ऐसा मत करो। तो ली कहता, जब तक चीफ मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं नहीं हटूंगा। तब एक असिस्टेंट आकर बोलता है, तुम यहाँ से अब जाओ, तुम सस्पेंड किए जा रहे हो और चीफ तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। और आगे देखते हैं कि ली का असिस्टेंट आता है और ली को बताता है कि माइलान अभी जिंदा है और वो शेन के घर पर है। ली सोच में डूब जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली सो रहा होता है और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है, सामने उसे शेन दिखाई देता है, जिसे देखकर ली कहता है, मुझे माफ़ कर दी शन, मैंने नहीं किया है। और उसे दिखाई देता है कि शन उसका गला दबा रहा है, लेकिन वो बस एक ड्रीम था जो ली देख रहा था। और ली बहुत डर जाता है और फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके टेबल पर कुछ है और उससे धुआं निकल रहा है और वो सिगरेट होती है, जब पास्ट में ली ने शन की सिगरेट जलाई थी। ये सीन तो याद होगा और ली ने सोचा कि वो उसका ड्रीम नहीं रियल था और वो डर के भाग जाता है। फिर हम देखते हैं जी का अंकल उसे डांट रहा था कि जी तुमने ऑडिट क्यों किया। तब जी बताती है कि अंकल किसी को आपके जहाज़ों के माल मेले अफीम मिली है। तब अंकल कहता है, क्या आपको ये किसने बताया? तब जी कहती है, आप सचमुच इस बारे में नहीं जानते थे, तब तो आपको बहुत एक्टिव रहना होगा। और आप जानते हैं कि मेरे पापा ने उन लोगों के साथ गलत काम करने से मना किया था, तो उन लोगों ने मेरे पापा की जान ले ली थी और मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे हैं। तब जी का अंकल हाँ कहता है
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन और मिलान खाना खा रहे होते हैं जिसमें एग नूडल्स और राइस केक होता है, जहां शेन मिलान को एग छीलना सिखा रहा होता है और मिलान उसे बड़े प्यार से देखती है। दूसरी तरफ हम वी लियान को देखते हैं जो जी के घर पर होता है और उनको वेजिटेबल्स खाने के लिए देता है। तभी वहां ली आता है और ये देखकर वी लियन छुप जाता है और लीजी से बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब जी कहती है, जब तुमको बुलाती हूँ तब तो नहीं आते हो, और जब कोई हेल्प चाहिए तो इतनी रात को आ गए। खैर छोड़ो, ये बताओ बात क्या है। तब ली कहता है कि शेन मुझसे नाराज है क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और बताता है कि विलियन तुम्हारा पीछा कर रहा है। तब जी कहती है, और तुम भी तो उसे पकड़ना चाहते हो। तब ली कहता है, तुमको कैसे पता? और उसे पता चल जाता है कि विलियन यहाँ आया था और पूछता है कि वो तुमसे मिलने आया था ना। तब जी हाँ कहती है और बताती है कि हम कल भी मिलेंगे। और तुमसे क्या मतलब? क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? तब ली कहता है कि विलियन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। तब जी बोलती है, हाँ तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मुझे लाइक करते हैं। तब ली कहता है, और तुम्हारे दिल में क्या है? तो जी बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तब ली कहता है कि कल जब तुम उससे मिलना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तब जी कहती है, क्यों? ताकि तुम उसे पकड़ लो। तब ली कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि विलियन कैसा इंसान है, क्योंकि तुम्हारी बातों से लगता है कि वो अच्छा है, तो मैं भी बस उसे जानना चाहता हूँ। और तब जी हंसती है और कहती है, क्या तुमको मेरी चिंता हो रही है? ये सुनकर ली उठता है और जी से कहता है, मैं कल दोपहर को तुमको कॉल करूँगा। और फिर चला जाता है और बाहर आकर इतना जल्दी कार में बैठता है क्योंकि उस ड्रीम के बाद बहुत डरा होता है। तब उनका असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर ली, ये कार बुलेट प्रूफ है और यहाँ आप सेफ हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियन अपने भाई शेन से मिलने गया और उसे पकड़कर कहता है, भाई मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तब शेन कहता है, दूर हट, पैसे खत्म हो गए क्या? तब विलियन कहता है, हाँ। तो शेन कहता है, कितना चाहिए? तो विलियन कहता है 10 लाख। और फिर शेन पैसे देने के लिए जाने लगता है तो विलियन कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए जो मुझसे बात नहीं कर रहा है। अभी छोटी सी बात को इतना सीरियस ले रहा है। मानता हूँ मैंने तुमसे वो बात छुपाया था, लेकिन जो मैंने 3 साल तक तुम्हारी हेल्प की उसका क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जैसे तुमको मेरी? तब शेन बस सुनता है और तभी विलियन कहता है, मुझे अब 10 लाख नहीं 20 लाख चाहिए। तब शेन हाँ कहता है तो विलियन कहता है, अब मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चाहिए और मैं अब तुमको छोड़कर दूर चला जाऊंगा। तब शेन उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि विलियन कैसा इंसान है, क्योंकि तुम्हारी बातों से लगता है कि वो अच्छा है, तो मैं भी बस उसे जानना चाहता हूँ। और तब जी हंसती है और कहती है, क्या तुमको मेरी चिंता हो रही है? ये सुनकर ली उठता है और जी से कहता है, मैं कल दोपहर को तुमको कॉल करूंगा। और फिर चला जाता है और बाहर आकर इतना जल्दी कार में बैठता है क्योंकि उस ड्रीम के बाद बहुत डरा होता है। तब उनका असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर ली, ये कार बुलेट प्रूफ है और यहाँ आप सेफ हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियन अपने भाई शेन से मिलने गया और उसे पकड़कर कहता है, भाई मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तब शेन कहता है, दूर हट, पैसे खत्म हो गए क्या? तब विलियन कहता है, हाँ। तो शेन कहता है, कितना चाहिए? तो विलियन कहता है 100,000। और फिर शेन पैसे देने के लिए जाने लगता है तो विलियन कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना भाई चाहिए जो मुझसे बात नहीं कर रहा है। अभी छोटी सी बात को इतना सीरियस ले रहा है। मानता हूँ मैंने तुमसे वो बात छुपाया था, लेकिन जो मैंने 3 साल तक तुम्हारी हेल्प की उसका क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जैसे तुमको मेरी? तब शेन बस सुनता है और तभी विलियन कहता है, मुझे अब 100,000 नहीं 2,000 चाहिए। तब शेन हाँ कहता है तो विलियन कहता है, अब मुझे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी चाहिए और मैं अब तुमको छोड़कर दूर चला जाऊंगा। तब शेन उसे समझाता है कि उठा ले जाता है और उसका असिस्टेंट उसे ढूंढता रहता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ली को जब होश आता है तो वह शेन से माफ़ी मांगता है और बोलता है, शेन मैंने जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी, ये सारा प्लान मिस मू का था। तब शेन पूछता है, मिस मू मुझे मारना क्यों चाहती है? तब ली कहता है, मुझे नहीं पता और प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो शेन कहता है, और जो तुमने मुझे मरने ने की कोशिश की थी उसका क्या? और तो और मैंने तुम्हें मौका भी दिया था उस दिन ट्रेन में, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, तो फिर मैं तुमको कैसे छोड़ दूं? फिर लाई उसके पैर छूकर माफी मांगता है, लेकिन शेन उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है, आज तुमको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो पता नहीं मेरा मूड कैसा हो। फिर शेन घर आता है और उसको देख मिलान तेजी से दौड़कर उसके पास आती है। तो शेन पूछता है, क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? तब मिलान हाँ कहती है और कहती है कि लेकिन हर जगह बर्फ गिर रही है। तब शेन पूछता है, तुमको बर्फ नहीं पसंद है क्या? तो मिलान कहती हैं, मुझे बर्फ से ज़्यादा बारिश पसंद है, क्योंकि बारिश जिससे भी टकराती है तो उससे अलग अलग आवाज़ें आती हैं जिसको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन अब बर्फ भी पसंद है, क्योंकि तुम मुझसे जिस दिन मिले थे उस दिन बर्फ गिर रही थी। और मीलन पूछती है, मेरे पापा को मेरी परवाह नहीं है तो तुम क्यों करते हो? तब शन कहता है, क्योंकि। तो मीलन पूछती है, क्योंकि क्या? तब शन कहता है, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। अब तब मीलन कहती है, रियली? तब शन कहता है, इस साल जब पहली बारिश होगी तो तुमको जहाँ घूमना होगा मैं ले चलूंगा। तब मीलन कहती है, प्रॉमिस? तो शन कहता है, पक्का प्रॉमिस। फिर हम देखते हैं कि शन जी के अंकल को बताता है कि चीफ ने कितने गलत काम किए हैं और उनको प्रूफ करके भी दिखाता है, जिसे देखकर जी के अंकल बोलते हैं, चीफ एक डाकू है। तब शन हाँ कहता है और बोलता है, ये सारी न्यूज़ छापो ताकि सबको उसका सच पता चले और वो ये सब गलत काम करना बंद कर दे। फिर हम देखते हैं कि शन ली के पास आता है और उसे वो न्यूज़पेपर देता है। फिर ली पढ़ता है जिसमें लिखा था कि ली ने चीफ के काले कारनामों को पता लगाया है कि वो हथियारों का गलत यूज़ करता था। तब ली पूछता है, ये तुमने किया? तब शन कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारे घर भी गया था जहाँ मुझे तुम्हारी चेकबुक मिली थी। तुमने अपने लाइफ में बस 18,000 युआन बचाया था, तो तुमने उस दिन मेरे 1,000 युआन को लेने से मना क्यों किया था? मुझे तो उस दिन लगा था कि तुम अमीर हो क्या? तब ली कहता है, तुम मुझसे ऐसे बदला लोगे? तो शन कहता है, हाँ, और एक बात, तुम्हारे द्वारा चीफ की काला सच मीडिया तक फैली है और मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, पर चीफ नहीं। और हाँ, मैंने तुम्हारी चेकबुक फ्रीज कर दिया है। तब ली कहता है, अब मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तब शन कहता है, चिंता मत करो, तुम यहाँ रहकर अपने मरने का वेट कर सकते हो। ये जगह सेफ है और तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकता है। और दूसरी तरफ एचई ऑफिसर को लाई को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं कि लाई का असिस्टेंट छुपकर जी से मिलने आता है और वो जी को न्यूज़ दिखाता है। तब जी न्यूज़ देखकर कहती है, ली ने ऐसा क्यों किया? तब असिस्टेंट बोलता है, ली ऐसा नहीं कर सकता है, और बताता है कि ली को किसी ने किडनैप कर लिया है। तब जी कहती है कि ली शन से डर रहा था, मुझे लगता है कि उसी ने ली को किडनैप किया है। फिर जी कहती है, मैं शन से मिलकर पूछती हूँ। तब असिस्टेंट कहता है, वो कोई आम इंसान नहीं है। तब जी कहती है, मैं कॉल करके देखती हूँ। फिर जी शन के पास कॉल करती है। फोन मीलान उठाती है। जी कहती है, मुझे शन से बात करनी है। मीलान कहती है कि शन घर पर नहीं है। तब जी पूछती है कि तुम कौन हो? मीलान कहती है, मैं शेन की बहन हूँ। तब जी कहती है कि शन को बोलना कि मुझे कॉल करे, और उसने कॉल नहीं किया तो मैं कल उससे मिलने आ जाऊंगी। जी असिस्टेंट को बताती है कि शन घर पर नहीं है, उसकी बहन ने फोन उठाया था। तब असिस्टेंट सोचता है कि उसकी कौन सी बहन है। फिर असिस्टेंट वहां से जाने लगता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर जब शन घर आता है तो एमीलान कहती है, कोई तुमसे बात करना चाहती है, और वो बहुत गुस्से में थी। तब शन कहता है, उसको इग्नोर करो और चलो शॉपिंग करने। फिर देखते हैं कि मिस एमयू कोई सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे होती है जिसमें ऑफिसर की मौत हो जाती है। फिर मिस मू चीफ के पास आती है और कहती है, मुझे ट्रेनिंग के लिए और ऑफिसर की ज़रूरत है। चीफ देने के लिए मान जाता है और कहता है, मुझे आपके भाई से मिलकर कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं भी आपको ऑफिसर दे रहा हूँ। और उधर शन्मी लान को शॉपिंग कराकर वापस आ रहा होता है और जीशन की गाड़ी देख लेती है और विलियन से पूछती है, ये शन की गाड़ी है ना? विलियन हाँ कहता है। और जो तुमने मुझे मरने की कोशिश की थी उसका क्या? और तो और मैंने तुम्हें मौका भी दिया था उस दिन ट्रेन में, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, तो फिर मैं तुमको कैसे छोड़ दूं? फिर ली उसके पैर छूकर माफ़ी मांगता है, लेकिन शन उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है, आज तुमको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो पता नहीं मेरा मूड कैसा हो। फिर शेन घर आता है और उसको देख मीलान तेज़ी से दौड़कर उसके पास आती है। तो शन पूछता है, क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? तब मीलन हाँ कहती है और कहती है कि लेकिन हर जगह बर्फ गिर रही है। तब शन पूछता है, तुमको बर्फ नहीं पसंद है क्या? तो मीलन कहती है, मुझे बर्फ से ज़्यादा बारिश पसंद है, क्योंकि बारिश जिससे भी टकराती है तो उससे अलग अलग आवाज़ें आती हैं, जिसको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब बर्फ भी पसंद है, क्योंकि तुम मुझसे जिस दिन मिले थे उस दिन बर्फ गिर रही थी। और मीलान पूछती है, मेरे पापा को मेरी परवाह नहीं है तो तुम क्यों करते हो? तब शन कहता है, क्योंकि। तो मीलन पूछती है, क्योंकि क्या? तब शन कहता है, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। अब तब मीलन कहती है, रियली? तब शन कहता है, इस साल जब पहली बारिश होगी तो तुमको जहाँ घूमना होगा मैं ले चलूंगा। तब मीलन कहती है, प्रॉमिस? तो शन कहता है, पक्का प्रॉमिस। फिर हम देखते हैं कि शेन जी के अंकल को बताता है कि चीफ ने कितने गलत काम किए हैं और उनको प्रूफ करके भी दिखाता है, जिसे देखकर जी के अंकल बोलते हैं, चीफ एक डाकू है। तब शेन हाँ कहता है और बोलता है, ये सारी न्यूज़ छापो ताकि सबको उसका सच पता चले और वो ये सब गलत काम करना बंद कर दे। फिर हम देखते हैं कि शनली के पास आता है और नहीं, और हाँ, मैंने तुम्हारी चेकबुक फ्रीज कर दिया है।
तब ली कहता है, अब मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तब शन कहता है, चिंता मत करो, तुम यहाँ रहकर अपने मरने का वेट कर सकते हो। ये जगह सेफ है और तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकता है। और दूसरी तरफ चेई ऑफिसर को ली को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं कि ली का असिस्टेंट छुपकर जी से मिलने आता है और वो जी को न्यूज़ दिखाता है। तब जी न्यूज़ देखकर कहती है, ली ने ऐसा क्यों किया। तब असिस्टेंट बोलता है, ली ऐसा नहीं कर सकता है, और बताता है कि ली को किसी ने किडनैप कर लिया है। तब जी कहती है कि ली शेन से डर रहा था, मुझे लगता है कि उसी ने ली को किडनैप किया है। फिर जी कहती है, मैं शेन से मिलकर पूछती हूँ। तब असिस्टेंट कहता है, वो कोई आम इंसान नहीं है। तब जी कहती है, मैं कॉल करके देखती हूँ। फिर जी शेन के पास कॉल करती है। फ़ोन मीलान उठाती है। जी कहती है, मुझे शेन से बात करनी है। मीलान कहती है कि शेन घर पर नहीं है। तब जी पूछती है कि तुम कौन हो। मीलान कहती है, मैं शेन की बहन हूँ। तब जी कहती है कि शेन को बोलना कि मुझे कॉल करे, और उसने कॉल नहीं किया तो मैं कल उससे मिलने आ जाऊंगी। जी असिस्टेंट को बताती है कि शेन घर पर नहीं है, उसकी बहन ने फ़ोन उठाया था। तब असिस्टेंट सोचता है कि उसकी कौन सी बहन है। फिर असिस्टेंट वहां से जाने लगता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर जब शेन घर आता है तो एमाई लान कहती है, कोई तुमसे बात करना चाहती है, और वो बहुत गुस्से में थी। तब शेन कहता है, उसको इग्नोर करो और चलो शॉपिंग करने। फिर देखते हैं कि मिस म्यू कोई सीक्रेट ट्रेनिंग कर रही होती है जिसमें ऑफिसर की मौत हो जाती है। फिर मिस म्यू चीफ के पास आती है और कहती है, मुझे ट्रेनिंग के लिए और ऑफिसर की ज़रूरत है। चीफ देने के लिए मान जाता है और कहता है, मुझे आपके भाई से मिलकर कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं भी आपको ऑफिसर दे रहा हूँ। और उधर शेनमी लान को शॉपिंग कराकर वापस आ रहा होता है और जी शेन की गाड़ी देख लेती है और विलियन से पूछती है, ये शेन की गाड़ी है ना। विलियन हाँ कहता है और फिर जी शेन को देख लेती है और बोलती है, तुमको मेरा मैसेज मिला होगा। तब शेन हाँ कहता है। तब जी कहती है कि ली बहुत दिनों से मिल नहीं रहा है, क्या तुमने ली को किडनैप किया है। शेन कहता है, मैंने ली को किडनैप नहीं किया। तो जी कहती है, झूठ मत बोलो। यह देखकर मी लान को जी के बर्ताव पर गुस्सा आने लगता है और वो जी की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी विलियन एमाई लान को साइड में ले जाकर पूछता है, तुमने क्या लिया है। तब मी लान उसको दिखती है और उधर जी शेन को पीटने लगती है और पूछती है, बताओ ली कहाँ है। ये देखकर मिलान को बहुत गुस्सा आता है और मीलान जी को एक थप्पड़ मारती है और एक थप्पड़ में ही जी बहुत तेज से गिर जाती है और वे लियान जी को उठाता है। और इधर शेन मिलान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर मीलान और जी की फाइट होती है। वे लियान जी को रोकता है और थोड़ी देर में शेन और वे लियान की फाइट होती है, जिसे देखकर कोई कंप्लेन कर देता है। फिर देखते हैं कि शेनजी को बताता है कि ली ने चीफ को चीट किया है और अगर ली बाहर आया तो चीफ उसे मार डालेंगे, इसीलिए उसका छुपा रहना ही ठीक है। फिर शेन मी लान को जी से माफी मांगने के लिए कहता है। तब मी लान ना कहती है। तब शेन जी से माफी मंगाता है तो जी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वहां से चली जाती है। फिर शेन मिलान को कहता है, तुमको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तब मिलान कहती है, वो तुमको मार रही थी और मैंने बचपन से इतना मार खाया है कि मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि तुमको कोई मारे, और क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। शेन ना कहता है। फिर देखते हैं कि विलियन शेन के घर आता है और मिलान से कहता है, तुम भी भाई के जैसे बुरी हो, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा। तब मिलन सॉरी कहती है और चली जाती है। विलियन शेन से कहता है, तुम भी बहुत बुरे हो। तब शेन कहता है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें सॉरी कहने का एक मौका दे रहा हूँ। तुम ली को छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है तुमने ही किडनैप किया है। उसकी वजह से मेरी जी बहुत उदास है और हमेशा ली के बारे में सोचती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जी को फिर से ली से प्यार हो जाएगा। अगर तुम ली को छोड़ दोगे तो जी ली के बारे में सोचना बंद कर देगी। तब शेन कहता है, जी ली की फियांसे है, फिर भी तुम जी के बारे में सोच रहे हो, बेवकूफ हो क्या। तब वेलियन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब शेन कहता है, तुम जी को अपने जैसा बना दो, फिर वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। तब वेलियन कहता है, मैं जी से प्यार करता हूँ, और शेन मान जाता है। फिर शेन ली से मिलने आता है और ली वही डांस कर रहा होता है जब वो छोटा था तब करता था। तब ये देखकर शेन पूछता है, क्या तुम आर्टिस्ट लियांग हो। तब ली हाँ कहता है और कहता है कि पहले मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानता था, लेकिन तुमने मेरी बहन को मारता हुआ छोड़ दिया था, तब से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शेन लोगों को बचाता है, लेकिन ब्लड देखकर घबरा जाता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। फिर प्रेग्नेंट में शेनली को कहता है, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है, तुम्हारी बहन को उस बीमारी ने मारा है और तुमको उसका इलाज करवाना चाहिए था, तुम अपनी गलती मुझ पर थोप रहे हो। तब ली कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, तुम मुझे एक मौका दे दो। और शेन यह सुनकर उसको छोड़ने वाला था, जिसे देखकर ली के अंदर बदला की भावना आंखों में दिखाई दी, और तभी शेन उसको फिर नहीं छोड़ता है।